बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स दूंगा कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट जो वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस का एक टूल डिस्कस किया था, पीई रेशो, और आज आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं अगर किसी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किए तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग किस तरह से स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, कैसे आप लोगों ने पीई रेशो को देखना है या कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो पिछले जो 2-3 मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स डिस्कस किया है, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो जाके देख सकता है। पीई रेशो मैंने डिस्कस किया है, डिविडेंड यील्ड डिस्कस किया है, उसके बाद ईपीएस डिस्कस किया है। ये 3 रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को होंडा की एग्जांपल दे के बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए जरूर। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस जो वीडियो है इसमें आप लोगों को फायदा हो और आप लोग एनालिसिस करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये HCR जो लिखा हुआ है होंडा अटलस कार्स, ये आज इसकी एग्जांपल दूंगा कि आप लोग इसकी किस तरह से इसके स्टॉक को पिक कर सकते हैं, या कोई भी स्टॉक आप लोगों ने पिक करना है तो आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि HCR का जो पीई रेशो आ रही है 12.31, ये आप लोगों के सामने अगर आप लोगों को नजर आए, ये लिंक भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग इस लिंक पे ओपन करना, देखना, सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर इससे फायदा होगा। 12.31 पीई रेशो आ रही है ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि प्रीवियस 12 मंथ्स की ईपीएस लेके जो इसका पीई रेशो आ रही है 12.31। अब ये सिंपल, अगर आप लोग के पास कोई कंपैरिजन के लिए कोई डाटा नहीं है तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि 12.31 आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन के लिए आपके लोगों के पास कोई डाटा नहीं है कि एज कंपेयर टू ये स्टॉक है तो अगर कोई दूसरा स्टॉक है तो वो बेहतर है या ये वाला स्टॉक बेहतर है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद आप लोगों ने एक पी आप लोगों ने सिलेक्ट देख ली इसकी 12.31, तो आप लोगों ने जाना है सेक्टर की पी देखनी है कि ये जिस सेक्टर में ये कंपनी आती है, ये ऑटोमोबाइल असेंबलर में आती है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है। ये 12 कंपनीज हैं इसमें, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसकी जो पीई आ रही है मैंने हाईलाइट की है, ये 5.50, अगर आप लोगों को नजर आ रही हो ये पीई के नीचे ये 5.50, इट्स मीन के सेक्टर का पीई है 5.50 और जो होंडा का इंडिविजुअली जो पीई आ रहा है वो 12.31 है। इसका मतलब यह है कि होंडा में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 1 रुपया अर्निंग हो रही है, उसकी कंपनी को होंडा अटलस उस पर 1 रुपया कमा रही है। तो ओवरऑल सेक्टर पे अगर देखें तो वो 5.50, यानी कि इस सेक्टर के जो इन्वेस्टर है वो 5 रुपये 50 पैसे लगाते हैं तो उनको 1 रुपया अर्निंग होती है उनकी जो कंपनीज हैं इस सेक्टर में। तो अगर देखा जाए तो होंडा का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर देखने में फर्स्ट व्यू में आप लोगों को लगेगा कि ये वाला स्टॉक नहीं पिक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूं कि ये क्या वजह हो सकती है। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं पी रेशो अगर कोई नया है तो पी रेशो हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि ये लोगों के माइंड में होता है कि अगर कम पी है तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। तो वॉरेन बफेट जैसे जो बड़े बड़े स्टॉक के इन्वेस्टर हैं वो अक्सर पी रेशो को इग्नोर भी कर जाते हैं, क्योंकि ये अब देखें अगर होंडा का पी ज्यादा है, अब होंडा ये पी की जो रेशियो है इसमें क्या आती है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब शेयर प्राइस अगर किसी भी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेट्स सपोज होंडा में बढ़ गया, सेक्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हुआ लेकिन लेट्स सपोज होंडा एक ब्लू चिप कंपनी में एक अच्छा स्टॉक समझा जाता है, अगर उसमें अगर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जितनी भी है, शेयर प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी तो पीई रेशियो होंडा की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि होंडा पे ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सेक्टर की जो बाकी कंपनीज इस सेक्टर में आती हैं। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर किसी मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में जो पीई रेशो से रिलेटेड बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप लोग जज नहीं कर सकते कि अगर सेक्टर के साथ अगर कंपेयर करें किसी कंपनी का जो पीई है तो वो अगर कम में ज़्यादा उसकी बेस पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चीज़ समझने के बाद ही आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप लोगों को ये रिकमेंड करेंगे नीचे है पी तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर दें।
मोस्टली होता भी है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आप लोगों को एनालिटिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे जो फोकस करता हूँ वो आप लोगों को चल के मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने मज़ीद कौन सी चीज़ देखनी है। अब मैंने गूगल पे गया हूँ, गूगल पे जाने के बाद मैंने सिंपल लिखा है, ये कंपनी का नाम आप लोगों ने लिखना है, जिस स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नाम लिखना है आपने, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने ओपन करनी है। अब मैंने इसकी होंडा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन की हैं, हाफ ईयरली रिपोर्ट आई है मेरे पास, लास्ट जो मेरे पास 2019-20 की जो हाफ ईयरली रिपोर्ट थी वो मैंने ओपन की है। ये PDF की एक फाइल ओपन होगी, ये काफ़ी लंबी सी होती है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बैलेंस शीट भी आ रही होती है, इनकम स्टेटमेंट भी आ रही होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसकी प्रॉफिट और लॉस पे लेके आया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस पे मैं लेके आया हूँ। अब होंडा की आप लोगों ने क्या देखा था, इसका PE आ रहा था 12.31 और सेक्टर का था 5 पॉइंट समथिंग था। तो आप लोग अगर वहां पे देखेंगे तो आप लोग वहीं से देख के अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग शायद ये वाली कंपनी छोड़ के किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है, आप लोगों ने देखना है इसका EPS में, EPS ये अब देखें ये अर्निंग्स जनरेट कर रही है, इवन दो कि ये वाला सेक्टर पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं, टैक्सेस इंक्रीज हुई हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स डिक्रीज हुई हैं, बहुत सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा डिक्रीज आया है इनकी सेल में, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की बहुत कम हो गई है, गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंपोर्ट जो होते थे पार्ट्स उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लग गई हैं, जिसकी वजह से मुश्किल फैसले करने पड़े हैं गाड़ियों की कंपनियों को। तो इस तरह होंडा की, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि होंडा की कंपनी की गाड़ियां मजीद महंगी हुई हैं, जिससे परचेजिंग पावर कम होती जा रही है लोगों की और होंडा अपनी गाड़ियां महंगी करता जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली उसकी सेल कम होती जा रही है। आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये सेल्स के आगे अगर जो फिगर्स लिखी हुई है, 2018 के इसी क्वार्टर एंड पे 19 मिलियन की सेल थी और 2019 के इसी क्वार्टर एंड पे 18 मिलियन की सेल है। एक सिग्निफिकेंट 1 मिलियन का ड्रॉप आया, 1 मिलियन बहुत बड़ा ड्रॉप है, एक जो सेल इसमें सेल में ड्रॉप आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये EPS दे रहा है, EPS जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये कंपनी, ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज आती हैं कि ये इनको रिलैक्सिंग ऐसी पॉलिसीज मिल जाती हैं जिसकी वजह से इनकी सेल्स एकदम इंक्रीज आ जाता है, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका EPS साल दो के पिछले जो 2018 का क्वार्टर था उसमें 6 था और जो 2019 सितंबर का एंड का क्वार्टर था उसमें 4 था, तो डिक्रीज आया है इसमें। तो आप लोग ये जज नहीं कर सकते, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो चीज़ें पढ़ते हैं, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है, समझने के बाद आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। आप देखें EPS इसका आ रहा है 6 से 4 पे गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बिल्कुल ही इनकी प्रॉफिट से लॉस में कंपनी चली गई है। तो अब होगा क्या कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, सेल्स इंक्रीज होती हैं होंडा की, तो क्या होगा कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, क्या पता जो 12.31 जो आप लोगों ने इसका PE रेशियो देखी थी, वो शायद इन्वेस्टर का इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर हैं, जो पैसा पूरे देखने के बाद एक्सपर्ट्स जो एक्सपीरियंस के साथ पैसा लगाते हैं, उनका इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस बढ़ी हो। और आने वाले कुछ टाइम में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंडा का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को देने का मकसद ये था कि कुछ लोग, ये मिथ बनी हुई है कि PE रेशियो कम होगी तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है। कुछ स्टॉक्स ज़्यादा PE के साथ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने रीड करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे हम आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कंपनी की पूरी डिटेल ये बताएंगे कि आने वाले वक्तों में ये लोग क्या करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये फ्यूचर आउटलुक, यानी कि फ्यूचर के क्या इनके प्लान्स हैं, इन लोगों ने कौन कौन से नए प्लांट्स लगाने हैं, किस तरह से अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से इन्वेस्टर अपने माइंड को लेके जाता है। ये उर्दू में भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उर्दू में भी पढ़ सकते हैं कि
फ्यूचर की क्या प्लानिंग है होंडा अटलस की, या कोई भी स्टॉक आप लोग लेते हैं तो फ्यूचर की उसकी क्या प्लानिंग है, जो वो चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ पूछनी है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को, जो पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, जिसमें पी रेशियो थी, ईपीएस थी, डिविडेंड यील्ड था। अगर आप इसकी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट से भी आप लोग जज कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन, जो कंपनी की परफॉर्मेंस बता रही होती है वो प्रॉफिट और लॉस होती है, जो कंपनी की पोजीशन जो हालत बता रही होती है वो ये इसकी बैलेंस शीट बता रही होती है। तो आप लोग इससे भी जज कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसकी केयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती फ्यूचर में। और किसी कंपनी की अगर गेयरिंग कम है तो वो माइट भी आने वाले टाइम में वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, वो लोन ले सकती है। काफ़ी सारी फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फैक्टर्स आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझे कोई मिथ्स बनी हुई है कि आप लोगों ने बस 2-3 चीज़ों को देखना है और फ़ौरन से इन्वेस्ट कर देना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। मैं हमेशा यही फोकस करता हूँ। ऑल्दो मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के भी टूल्स डिस्कस करूंगा। अभी मैं फिलहाल आप लोगों के साथ मैंने कुछ 3 टूल्स डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल एनालिसिस के, लेकिन उस पर उस तरह से मुझे व्यूज़ या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को जनरल अंडरस्टैंडिंग दूँ, लोग समझें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 टूल डिस्कस करूंगा। तो मैंने पिछले जो टूल्स डिस्कस किए थे अभी आप लोगों को लिस्टेशन के साथ बताया, आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ लेके गया हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके गया हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ आप लोगों को नहीं बताता, मैं आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीज़ बताता हूँ। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ज़रूर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा, आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी है। और दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को लर्निंग पर्पज़ के लिए ये चीज़ें बताता हूँ कि आप लोगों की लर्निंग हो और आप अच्छे तरीके से आप लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।